अपर दीर का सबसे मुश्किल ट्रैक कर रहे हैं। सबसे किसी भी झील का सबसे मुश्किल ट्रैक है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द चैनल वॉक विद समी। आज के सफ़र में मैं आपको बेतहाशा खूबसूरत बांडा दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार खूबसूरत झीलें दिखाऊंगा दीर बाला के भाई साहब। तो जनाब, ये है अपर दीर का खूबसूरत बांडा। शंदूर की जानिब हम रवा दवा है, जिसे शुंदर लेक भी कहा जाता है, शुंडर झील भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत और पुरस्रार झील मैं आपको लेकर आया हूँ। इस सफ़र में मेरे साथ मेरा दोस्त नबील भाई है। जो इसके बाद मज़ीद जब मैं आगे जाऊँगा तो आगे पहला झील आएगा, उसके बाद दूसरा झील आएगा और फिर तीसरा, चौथा बड़ा जो शुंदर का सबसे झील है वो आएगा। यहाँ तक कई रास्ते आते हैं। यहाँ आप उशेरई दरा से भी आ सकते हैं, शड़ दरा से भी आप आ सकते हैं, जाज बांडा कोहिस्तान से भी इजीली आप यहाँ आ सकते हैं। चलते हैं ब्रदर और इस खूबसूरत जर्नी का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो जनाब, शल्खो बांडों से आगे निकले हैं और अब जो हमारा पहला मंज़र आएगा खूबसूरत, वो होगा जी शुंदर वैली बियड़ कोहिस्तान का पहला झील। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद हम आपको जो पहला झील आता है वो मंज़र दिखाते हैं। और ये जो पीछे से हम क्रॉस करके आ रहे हैं, ये सारा शल्खो बांडा था। ये हमारे साथ उधर से आ रहा है, वरना आज टू बी हॉनेस्ट मेरे टांगे भी तकरीबन काम करना छोड़ गए थे। जो स्टेमिना था कि उनके कल रात को सही तरह सोया भी नहीं हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो जिधर हमने कल रात गुजारा था तो वो सोने लायक जगह नहीं थी, क्योंकि हमारे मजबूरी थी, इसीलिए वहाँ पर टेंट लगाया था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ से आपको शुंदर बियड़ कोहिस्तान का जो पहला झील है, जिसे पहला झील कहा जाता है, आपको यहाँ से पहला लुक दिखाते हैं। छोटा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत झील है। सो वेलकम ladies and gentlemen, so welcome the first lake of शंदूर वैली। अब हम जो पहले वाला झील है उसके बैक साइड पर आए हैं। यहाँ से भी आपको जो पहला वाला झील है एक नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन साथ में ये मेडो है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। आप चेक करें। फिर उस तरफ ये दूसरा स्पिलवे है जहाँ से पानी निकलती है, और सामने वो बांडे है। वहाँ फिर हम किसी बांडे में ठहरेंगे, उधर अपना सामान रखेंगे। दरमियान में जो झील है ये एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद जो बड़ा झील है वहाँ तक जाएंगे। लेकिन आप ये ग्लेशियर देखिए सामने।
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम मेन शंदूर पहुंच गए हैं, जिधर मेन शंदूर के बांडे है, जिधर मस्जिद है और सबसे ज़्यादा लोग जिधर रहते हैं उसी सेक्शन में अब हम एंटर होने वाले हैं। और यहाँ पर साथ हम जो दूसरा झील है अब यहाँ से वो भी देखेंगे। ये ले जी, आखिरकार हम जो सुंदर बियड़ कोहिस्तान अपर दीर का खूबसूरत सेंटर वाला झील है, इसको वस्ती झील भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीछे मैंने आपको झील दिखाया और ऊपर जिधर हम बाद में जाएंगे तो ये दोनों के दरमियान में आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्पिलवे है, इस झील से पानी निकलती है। तो आप पानी के दरमियान में पत्थर देख रहे हैं, मुकामियों ने लगाए हैं, तो यहाँ से इन लोगों के मवेशी भी गुज़रते हैं और ये लोग खुद भी इन्हीं रास्तों से पानी के उस तरफ फिर जाते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आजकल जो चरवाहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो ये बांडे वगैरह काफ़ी आबाद थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन इस वक्त बहुत कम लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। जो मवेशियाँ है वो भी काफ़ी कम तादाद में हैं। ये देखिए भाई, सो ख़वातीनो हज़रात, ये मेडो है आप देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस झील का भी। और पीछे जो आपको हार्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ के जो लोकल चरवाहे हैं, यहाँ पर तकरीबन सिर्फ 2 महीने के लिए वो लोग अपने माल मवेशियों को लाते हैं। अच्छा जी, ये मस्जिद है जहाँ पर पहले भी हम एक बार ठहर चुके हैं। आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। जितने भी मेहमान आते हैं तो अक्सर इसी मस्जिद में ठहरते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ले अब्वाबा बिरहमतिका। तो इधर ही आज का जो दिन है इधर हम रेस्ट करेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से खाना खाकर फिर ऊपर जो बड़ा लेक है उसके लिए जाएंगे। हाँ गद्दा भी इतनी रकम कैसे? हाँ बस पता नहीं। वो बोतल प्याली तो डूब जाएगी यार। हैं इस तरह खड़ा ठीक है, इधर रखते हैं नीचे नीचे रखो। चलो ठीक। ये भी लस्सी है। दूध है। अच्छा, शब्द दी इस फोटो में कमाता है।
दूर से तो इधर से बाइक हमारी खड़ी रहेगी, दूसरी साइड से गाड़ी पे बैठ के आएंगे, बाइक लेके चले जाएंगे। बाइक इधर है नहीं आप जब सड़ गए तो वो आपने बाइक के पास पहुंच जाएगी। कुछ हुआ था कुछ क्या? वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हमने सबसे बड़ा लेक है शंदूर का, वहाँ जाने का इरादा किया है। वहाँ से निकले हैं, खाने का भी सीन हुआ, चाय पी, थोड़ा आराम किया, नमाज यहाँ पर पढ़ी और अब ये सारे सीन ख़त्म होने के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं आबादी से निकल कर, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए जनाब, ये यहाँ पर एक तरह के खेत बनाए हैं, यहाँ पत्थरों से इसको बाढ़ दिया है और दरमियान में यहाँ के मुकामी सब्ज़ी वग़ैरह काश करते हैं। अभी ये देखें, ये यहाँ की मुकामी यहाँ पर ये साग काश करते हैं। ये संचल है ना भाई? हाँ हाँ संचल है। फ़िलहाल अभी मेरे ख़्याल में अभी काश किया है आप लोगों ने, महीने बाद ये तैयार होगी। हाँ तो ये यहाँ के रिवायती साग है और ये लोग जो इसको पकाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। धनिया वग़ैरह भी, आलू प्याज वग़ैरह भी करते हैं या? हाँ हाँ अच्छा, सिर्फ साग ही करते हैं बस? अच्छा, चलो शुक्रिया जी। इस झील के सफ़र में ये जो सेक्शन है पहला वाला, ये थोड़ा टफ है, फिर आगे जाकर रास्ता आई थिंक काफ़ी स्मूथ हो जाता है। पहली दफ़ा यहाँ आया था तो उस साइड से गया था, फिर वापसी इसी रास्ते से हुई। इस दफ़ा जो मुकामी मेरा दोस्त यहाँ पर है तो उससे मैंने इसरार किया कि इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है कि नरम है। मशरूम का टाइप है। इसका रिसर्च और वो मशरूम में हो तो हाँ हाँ बिल्कुल। सर फर्स्ट टाइम जब ये लेक डिस्कवर किया तो उन्होंने डिस्कवर किया था, पहले तो अच्छा। शंदूर गुमनाम था, कौन भी नहीं जानते कि शंदूर कैसा जगह है, कैसे लोग। हाँ हाँ। उसके बाद तो लोग सबसे पहले वो गोरा आया था इधर। जी वो एक ब्रिटिश था। हाँ हाँ और इंतहाई नाइस इंसान था। अच्छा, और उसने ये बड़े बताते हैं। जी बड़े हाँ, बताते हैं, हमने खुद नहीं हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर है। तो यहाँ पर उस ज़माने में ये बांडे वगैरह भी मेरे ख्याल में थे तो हाँ। जो यहाँ आबादी थी तो ऊपर नहीं गए थे लोग, नहीं ऊपर नहीं यानी मुकामी लोग भी ऊपर नहीं गए थे। हाँ हाँ फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। अच्छा, अंग्रेज़ आया था। उसके साथ तो प्रॉब्लम मेरा हाँ, हाँ। जितने भी ट्रैकर्स है आपकी टीम से, बिल्कुल तो जी। उनकी वजह से अभी शंदूर है। बिल्कुल। और लोगों को इंशाल्लाह पता भी चलेगा। हाँ। लेकिन जो यहाँ मकामी लोग हैं हाँ हाँ वो आपका जो सामान वगैरह है हाँ हाँ लाएगा। बिल्कुल। वो फिर जब ट्रेंड बन जाए ना, कुछ ना कुछ ट्रैक बन जाए, ये देखिए जनाब। आपने यहाँ पे आना है क्योंकि यहाँ अपना सामान ढोने के लिए अच्छा मौजूद है। क्लाउड देखे जनाब, काफ़ी गहरे है क्लाउड। होप के बारिश ना बरसे और हम झील तक बखैरियत पहुँचे। यह है जी, यहाँ पर भी छोटे बड़े आबशार बने हुए हैं। ये वही पानी है जो झील से निकलती है, तो इस पर भी काफ़ी आबशार बने हुए हैं। वहाँ झील तक ऐसे बहुत सारे आबशार हैं।
और ये सामने है वो रास्ता सर अजीबुल्लाह अल्लाह उसके माफ़िरत फरमाए, भाई उस्मान था, नसरुल्लाह साहब था और मेरे बड़े भाई इरफानुल्लाह एडवोकेट भी था उसमें। तो अभी ये लोग भी उनको जानते हैं और बार बार मुझसे उनके बारे में ही पूछते हैं। हाँ बस यहाँ से शुरू कर आगे चले गए। बच्चे खेलने आते हैं या बड़े भी? अच्छा, ये यहाँ पर मुकामी बच्चों ने पिच बनाया है। जानवर है, ये भी प्यार की ज़बान जानते हैं भाई। क्योंकि मैं जानवरों से काफ़ी मोहब्बत रखता हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं तो एक ऐसा ज़माना भी गुज़रा है कि तकरीबन 15-15 और 10-12 में बकरियाँ और ये चीज़ें साथ रखता था घर में। गाय भी रखते हैं घर में दूध के लिए, तो उनके साथ फिर अच्छा टाइम आपका गुज़रता है। उनके लिए चारा लाना, घास लाना, उनके देखभाल करना, ये एक अलग ही खूबसूरत आपको फीलिंग्स देते हैं। तो ये देखे जी, अब हम आगे जा रहे हैं और यहाँ से शुंडर लेक का पहला किनारा अब यहाँ से नज़र आने लगा है। So ladies and gentlemen, finally we are here in शुंडर लेक। शुंडर लेक पहुँच चुके हैं और ये जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आता है ये शुंडर लेक का स्पिलवे है। आपको शुंडर लेक के कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट्स भी दिखाते हैं और इसके अलावा शुंडर झील की खूबसूरत हिस्ट्री आपको बताते हैं। तो ये है दीरबाला का सबसे हाई एलिवेशन पर वाक़या झील। ये देखें और सामने वो आबशार देखे भाई साहब। यहाँ ये पास करते हुए आप फिर शड़दरा में जा सकते हैं। शड़दरा से आप फिर जाजबांडा कुंडबांडा के लिए निकल सकते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ पर भी बांडे हैं ना? वहाँ पर शीपर रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो शीपर आते हैं स्वाद से आते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। तो इस बांडे के लिए इस जो हमारा एरिया इसका हाँ। भाई अच्छा। ये सारे आपके हैं माल मवेशी साइड वाले? हाँ ना, इधर शंदूर में रहते हैं। उद्दीन भाई आप तो यहाँ के मुकामी हैं, इधर पत्थर पे बैठे हैं, तो यहाँ पे इस झील के बारे में सबसे पहले सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आपने इन मुश्किल रास्तों पर गुजर के और यहाँ हमारे साथ आपसे सीखने का मौका मिला। और सर जी आपने हमें हौसला अफजाई हमारी की, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर मैं ख़ुसूसन आपके जो फॉलोअर्स है जो आपको देखते हैं और आपके साथ मोहब्बत रखता है, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि जितने भी शंदूर के लोग हैं
तो उनके लिए आपकी वजह से आपके जितने फॉलोअर है और आपका नाम लेंगे सारों के लिए सर आपने हमारी हॉस्पिटलिटीज़ उसका तो आप तारीफ़ करेंगे। बिल्कुल सर जी, लेकिन तरीके से उनको फैसिलिटेट करते हैं। यस सर, लेकिन जितना हम से हो सके तो इंशाल्लाह हम उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे और हम उनके साथ यह भी उनको जो इंशाल्लाह वो मायूस नहीं हो गए, मैं ये कहता हूँ। और मैं शॉर्ट में से मैंने पहले भी कहा, आपने मुख्तलिफ इंटरव्यू मुझसे ली, तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है और जितने भी मैं गवर्नमेंट अब जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई ट्रैक का इंतज़ाम करे, इजीली हो सकता है। तो यस सर, तो यहाँ हम भी अपना पूरा ताउन करते हैं लोगों के साथ सर। आप लेकिन आपने देखा, लेकिन अगर यहाँ शंदूर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट के लिए कोई जगह होता या ऐसा कोई चीज़ होता, तो सर जी अब बारिश आ रहा है और अब ऐसा मौसम है कि यहाँ की सर्दी भी तो आपने खुद फील की होगी। तो सर मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे मशरान हैं मुअज़्ज़ज़ और अब उनके पास अथॉरिटीज़ है, तो मैं उनको काइंडली मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ख़ुसूसन शंदूर पर नज़र रखें। शुंदर लोकल लैंग्वेज में हम शुंदर, शंदूर तो एक चतराल में है, तो लोग इस पर गलत हो जाते हैं, तो इस वजह से और सर्च भी नहीं लेता। हाँ, बिग इशू है सर वो इंटरनेट की है। अब आप घर से आए हैं सर, नो आपकी कोई राबिता गाइड करता हो कि इंटरनेट की यहाँ इंतज़ाम करें, इंटरनेट यहाँ नहीं है। और सर मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया और हमने एक साथ ट्रैवल किया सर, तो बहुत कुछ सीखा आपसे और इंशाल्लाह हमें अपने दुआओं में याद रखना। तो जनाब ये था सलाहुद्दीन, जो कि इंतहाई टैलेंटेड बच्चा है, यहाँ इन्हीं पहाड़ों में पला बड़ा है, यहाँ से ताल्लुक़ है सलाहुद्दीन का। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चे इस पहाड़ों में आपको मिलते हैं। तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या इसके साथ जितने भी दीरबाला में अथॉरिटीज़ है, तो मैं उससे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए यहाँ पर, जैसे लवारी में उन्होंने रखा है, दीरबाला के मुख्तलिफ इलाक़ों में उन्होंने शिफ्टिंग स्कूल लगाए हैं। तो जो शुंदर वैली है, एक तो ये दीरबाला का सबसे खूबसूरत वादी है और इसके अलावा ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये सिर्फ सलाहुद्दीन नहीं है, इसके साथ इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि सलाहुद्दीन का जो वालिद है उनसे भी हमारे मुलाकात हुई है, नीचे वो भी एक शेपर्ड है, अपने बेटे को पढ़ा रहा है और शौक़ है इन लोगों के कि ये पढ़े। तो मैं काइंडली आप जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रैक के साथ यहाँ फैसिलिटीज़ देने के साथ, जिस तरह जाज बांडे में उन्होंने नेटवर्क वो टावर्स लगाए हैं, इधर भी लगाए, ट्रैक यहाँ पर बनाएं। तो जी इस वक्त काफ़ी बारिश भी आ चुकी है, हम यहाँ से वापस ही करें जहाँ पर आज रात को हमने स्टे करना है, वापस नीचे बांडों में चले जाते हैं। हर लेक के बारे में अपने अपने बने बनाए या मंगढ़ कहानी होती है, जिसे हम फ्लोक टेल्स या मीथ्स कहते हैं। वादी उशीरे में मौजूद सेदगई झील के बारे में मशहूर है या कटोरा झील, जितने भी दीरबाला में झील है तो यही सेम स्टोरी आपको मिलेगी कि यहाँ पर एक बारात डूबी थी या यहाँ पर जुम्मे के दिन वो सोने के जाम या लैंप्स नज़र आते हैं। जितने झील मैंने विज़िट किए हैं तकरीबन वहाँ पर जब मुकामियों से मेरी बात हुई कि पुराने ज़माने के जो जनरेशन टू जनरेशन चली आती है, तो यही सेम स्टोरी सुनने को मिलती है। अच्छा जी, तो झील से वापसी हो चुकी है, वहाँ से पहुँचते पहुँचते मुकम्मल बारिश में भीग चुके हैं। अब वापस अपने जहाँ हमने स्टे करना है तो मस्जिद में वापस आ चुके हैं। अंदर क्या सीन है वो आपको दिखाते हैं। आपने बंद किया भाई? आप लेके आए, मैं लाइट जलाता हूँ।
हाँ ठीक। इस तरफ ये सीन भी देखे, इस तरफ आग जल रही है और बाहर ज़ोर व शोर से बारिश जारी है, शदीद बारिश है। आप ये झील का मंज़र देखें। मगरिब के नमाज के बाद इस मुकामी भाइयों ने एक बार फिर हमारी बड़ी खिदमत की, हमारे लिए खाना वगैरह लाए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है तो वो अंगीठी में जो आग जलाई है हमारे लिए। तो काफ़ी सर्दी थी बाहर, इसी वजह से अब हम बेटर फील करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ है कि उल्टी आ रही है, कुछ का भी नहीं सकता। वो बस इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो एक दो नवाले ही खाए। फिर इंशाल्लाह सुबह आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह हो चुकी है, नींद भी पूरी हुई बखैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। झील के तरफ चलते हैं और ये झील वाला साइड में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर तरफ यहाँ पर जो लोकल्स के हाट है, बांडे है, तो उस तरफ आप वीडियो ना शूट करें। जब भी आप यहाँ आते हैं तो ये लोग काफ़ी मेहमान नवाज है, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए, ये सुबह सवेरे के नज़ारे हैं। नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें वापस बियड़ के लिए निकलना है या ऊपर जो शिटाक लेक है, शड़दरा है, उस तरफ जाना है। ये नाश्ते के बाद ही डिसाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या नाम था उसका? शड़दरा। तो पैकिंग हो चुका है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। सईद ख़ान और सिराज लाला से यहाँ पर इजाज़त लेंगे, फिर आगे चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, खासकर बीमार बंदे का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। तो ठीक है, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप चलें, आपको आगे जाके सलाउद्दीन भाई को भी यहाँ से अलविदा करते हैं। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर कमिंग, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है? नाम नुम सलमान और इशाक, और आपका क्या नाम है? अदनान। अच्छा बेटा, चलो अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो शुंदर से वापस गाँव डेटकन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे, नवाज़ भाई एक बार फिर, जिसके साथ में हमने यहाँ से जाते हुए खाना खाया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो फिर वो यहाँ पर ही मौजूद था, तो उनके पास चले गए, वहाँ पर खाना खाया, फिर चाय पी। सो बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई। लेकिन चले आपको डेटकन गांव की ये खूबसूरत रास्ते दिखाते हैं, खेतों को किस तरह बाड़ लगाते हैं ये भी देखें। ये है जी, ये गांव डेटकन है। बियड़ से निकलकर दरिया के उस तरफ जब आप आते हैं तो सुंदर दर्रे के लिए यहाँ से आपका सफ़र जारी रहता है।
तो चलते हैं उस टावर पे जहाँ पर हमारे बाइक्स पार्क है, वहाँ पर आपसे मिलते हैं और फिर जी आपसे इजाज़त लेंगे। तो ले जी, इस वक्त हम जिधर बाइक पार्क थे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये है जी हमारे बाइक्स बिल्कुल सलामत खड़े हैं जहाँ पर हमने पार्क किया था। ये है मेरा बाइक जी। तो अब बाइक्स पर सामान वगैरह सिट करके एक बार फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चले जी, आपसे इजाज़त लेने के लिए एक बार फिर आपको सुंदर लेके जाते हैं। झीलों और पहाड़ों की इस खूबसूरत सफ़र से अपने भाई समीउल्लाह दरवेश को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली खूबसूरत सफ़र में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।